नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था हिंदी व्याकरण में संधि, और संधि में हमने चल रहे थे व्यंजन संधि के नियमों पर। तो अपना क्या चल रहा था? संधि। क्या चल रहा था? संधि। और संधि में भी कौन सा चल रहा था? व्यंजन संधि। कौन सी चल रही थी? व्यंजन संधि चल रही थी। तो संधि के भेद कितने होते हैं? संधि की अगर भेदों की बात करूं तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि जिससे आपको याद रहे। व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, ये थोड़ा सा पूर्व ज्ञान। आज जो पढ़ाना है मैं पहले वहां तक लेके आऊंगा आपको, कि पहले वहां तक लेके आऊंगा। जैसे स्वर संधि। स्वर संधि अपने कंप्लीट कर ली, इसके 5 भेद थे जो अपने कर चुके हैं विस्तारित रूप से। कौन कौन से थे? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इनके बारे में अपने चर्चा कर चुके थे। इसमें स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। स्वर प्लस स्वर का मेल होता है। ठीक है, अब अपने क्या कर रहे थे? नियमों के बारे में, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें भेद ना ऊपर क्या होते हैं? नियम होते हैं। ठीक है, अब इन दोनों संधि में अंतर क्या होता है? इसमें स्वर प्लस स्वर का ही क्या होता है? मेल होता है, और उसे अपने क्या कहते हैं? स्वर संधि। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। पर व्यंजन संधि में ये नहीं होता है। व्यंजन संधि में स्वर प्लस व्यंजन भी हो सकता है, स्वर प्लस स्वर नहीं होगा इसमें। स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर हो जाएगा, और व्यंजन प्लस व्यंजन हो जाएगा। ये चीजें होती है किसमें? व्यंजन संधि। किसमें होती है ये असली? ये होती है व्यंजन संधि के अंदर। बात समझ में आई? अब अपने क्या कर रहे थे? व्यंजन संधि कर रहे थे। कौन सा? दूसरा भेद कर रहे थे। कौन सा? व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में नियम पढ़े थे अपने। एक तो पढ़ा था अघोष को किस में बदलना? घोष व्यंजन में बदलना। एक तो इसमें बदलना, अघोष व्यंजन को किस में बदलना? घोष व्यंजन में बदलना। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। 2 नंबर अगर मैं बात करूं, 2 नंबर अगर मैं बात करूं, अघोष व्यंजन को घोष व्यंजन में बदलना। एक ये था कि अगर घोष में बदलना, ठीक है। एक था नासकीय व्यंजन के लिए। ठीक है, ये नियम पढ़ा। उसके बाद में पढ़े थे तय दय के बाद में क्या, ये तो क्या बन जाएगा। इनके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। अब अपने आज इसी तय दय के कुछ नियम बचे हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि तय दय के बाद में क्या आएगा तो क्या बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। अब करते हैं आज से स्टार्टिंग। ये चीजें तो मैं इसलिए करवाता हूं जिससे आपको क्या है कि जो चीज करवानी है आज की, वहां से वहां तक आपको ला सकूं कि अपनों ने पीछे क्या पढ़ा है। अब मैं बात करता हूं व्यंजन संधि के नियम अगले, जो कि अपना अगला नियम है, आज का पहला नियम कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि ये कहता है कि तय दय के बाद, ये है, ये दिया गया है, तय दय के बाद में तय दिया गया। तो ये जो दय है या तय आएगा, इसकी जगह भी अपने क्या लिखेंगे? आधा दय ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आधा दय ही लिखेंगे। जैसे उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, तो क्या बन गया? इस तय का डय बन जाएगा आधा, उड्डयन बन जाएगा। क्या बना? उड्डयन बना। क्या बना? उड्डयन। क्या बना? उड्डयन शब्द बना।
बात समझ आई। ये नियम क्या कहता है कि तय दय के बाद में अगर तय ठा आए तो वो किस में बदल जाएगा, अदय दय में बदल जाएगा, जो तय या दय होगा। जैसे क्या बनाया मैंने, उड्डयन बनाया। इसी प्रकार अगर अगले नियम को देखें, अगले नियम को देखें कि तय दय के बाद, तय या दय, उसके बाद में उसके साथ लय हो, क्या हो, लय आ जाए। क्या आ जाए, लय आ जाए। क्या आ जाए, तय दय के बाद में क्या आ जाए, लय आ जाए। क्या आ जाए, लय। तो इस तय दय का भी क्या बना देंगे, आधा लय बना देंगे। क्या बना देंगे, आधा लय बना देंगे। कैसे, जैसे उदाहरण देखते हैं अपने, उत प्लस लास ये है, तो तय दिया है तो इसका क्या बनाएंगे, आधा लय। तो क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। क्या बनेगा, उल्लास शब्द बनेगा। क्या बनेगा, उल्लास शब्द बनेगा। जैसे तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, इसका क्या बढ़ाऊंगा, आधा लय। तो क्या बन जाएगा, तल्लीन। शब्द क्या बना, तल्लीन शब्द बना। क्या बना, तल्लीन। जैसे विद्युत प्लस लेख, तो क्या बना, लेख। ये बन जाएगा विद्युत, इसका क्या बन जाएगा, लय बने। जैसे उल्लंघन, उत प्लस लंघन, लंघन, उत प्लस लंघन, क्या बना, उल्लंघन। क्या बना, उल्लंघन शब्द बना। शब्द क्या बना, उल्लंघन। जैसे उल्लेख शब्द है, उत प्लस लेख, उत प्लस लेख, तो क्या बना, उल्लेख। बना या नहीं बना, बन गया ना, उत प्लस लेख। तो देखो इस नियम में अपनों ने किया क्या कि तय दय आए, प्लस से पहले तय या दय, और उसके बाद में क्या आ जाए, दय। तो वो तय या दा किस में हो जाएगा, आधा लय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आधा लय में। और इसी प्रकार ऊपर वाले में दय में बदल जाएगा। ये क्या है, ये व्यंजन संधि। ये किसके उदाहरण है, व्यंजन संधि के उदाहरण है। इस चीजों का आप ध्यान रखना। बात समझे कि तय दय के बाद में अगर लय आए प्लस, तो क्या हो जाएगा, लय आ जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि उसने ये शब्द दे दिया, उल्लेख शब्द दे दिया, शब्द क्या दिया, उल्लेख शब्द दे दिया, और उसने टुकड़े पूछे, तो देखो डबल लय आ रहे हैं। तो एक का जब ये कंडीशन आ जाए, आपको बता दूं, जब ये कंडीशन आ जाए, ठीक है, ये कंडीशन आ जाए या ये कंडीशन आ जाए, ऐसी अगर कंडीशन आपके पास आ जाए, तो इसका पहले का तय या दय में तब्दील करना है। ये आप ध्यान रखना। और ज्यादातर किस में करना है, तय में ही तब्दील करना है। अगर डबल चीज आए तो उसको क्या कर दो, आधे तय में और सेम का सेम उतार दो, इस प्रकार। बस इतना आपको ध्यान रखना। इसमें इतनी चीजों का क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस चीज का इतने की आप ध्यान रख लेना। और इसी के साथ ये तय दय के नियम क्या होते हैं, पूरे होते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब देखो आप, संधि कौन सी चल रही थी, व्यंजन संधि, ये चल रही है।
अब नियम देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, द और उसके बाद में क, द और क आ जाए, ये कंडीशन बन जाए। एक बार सीधा समझा रहा हूँ, उसके बाद सारणी बनवा दूंगा। अगर ये कंडीशन आ जाए तो द का क्या बना देंगे, आधा तय बना देंगे। क्या बना देंगे, आधा क बना देंगे। क्या बना देंगे, आधा तय। किस कंडीशन में आधा तय बनेगा, देखो कौन कौन है। अगर द के बाद में तय आ जाए तो भी क्या बनेगा, आधा तय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तत् बन जाएगा। बात समझ में आई। अगर द के बाद में थ आ जाए तो भी तय का क्या बनाएंगे, आधा तय बना दूंगा। क्या बना दूंगा, आधा तय। तो क्या बन जाएगा, तथ। क्या बनेगा, तथ बन जाएगा। अगर द के बाद में प, ये कंडीशन बन जाए तो भी इसका क्या बनाऊंगा, आधा तय। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब अगर द के बाद में स आ जाए, द के बाद में क्या आ जाए, द के बाद में स आ जाए, ये कंडीशन हो जाए तो इसका मैं क्या बना दूंगा, आधा तय लिखूंगा यहाँ। ये नियम है। देखो द के बाद में क्या आएगा, द क आ जाए, त आ जाए, थ आ जाए, प आ जाए और ये स आ जाए और उसके पहले क्या मिल जाए हमें, द मिल जाए, तो ये द किस में बदल जाएगा, आधे तय में बदल जाएगा। इस कंडीशन का ध्यान रखना। ये कब कब, क, त, थ, प और स, ये आने पर, प्लस के बाद जस्ट ये मिलने पर द किस में तब्दील हो जाएगा, आधे तय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आधे तय में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, आधे तय में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा, आधे तय में बदलेगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा, देखे चाहे थ है, चाहे प है, चाहे त है, चाहे क है, ठीक है, चाहे स है, चाहे क है। अगर ये कंडीशन बन जाए, क्या बन जाए, ये कंडीशन बन जाए, अगर ये कंडीशन बनेगी तो द किस में तब्दील हो जाएगा, आधे तय में तब्दील हो जाएगा। किस में तब्दील हो जाएगा, आधे तय में तब्दील हो जाएगा। बात है? अब इसके क्या करेंगे, अपने एक एक का क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे। पहले तो इस कंडीशन को समझना जरूरी था, ये कंडीशन है क्या। अब अपने क्या करेंगे, एक एक नियम के क्या करेंगे, उदाहरण करेंगे, जिससे आपको ये ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब देखो आप, अगर मैं बात करूं, पहला कौन सा था, द प्लस क, तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना, यही बनेगा। बात समझ में आ गई, यही बनता है। तो देखो जैसे शब्द है तत्काल, देखो अब इसको करते हैं। देखो जैसे शब्द क्या दिया है, तत्काल जिस शब्द दिया है, तो देखो तय और कै आ गया। तो अब ये तय है तो किस में तब्दील हो जाएगा, दय में तब्दील हो जाएगा। तत् प्लस क्या बन जाएगा, काल बन जाएगा। बना बनेगा। अब आपको पता लग गया अभी कहां पर दय आएगा और कहां पर तय आएगा। और जैसे उत्कृष्ट, तो क्या आएगा, उद प्लस कृष्ट, प्लस कृष्ट बन जाएगा। इसी प्रकार उत्कीर्ण, तो क्या बनेगा, उद प्लस किरण बन जाएगा। बना या नहीं। जैसे सत्कार, तो क्या बनेगा, सद प्लस कार बनेगा।
क्या बनेगा, सद प्लस कार बनेगा। क्या बनेगा, सद प्लस कार बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, आगे बात करूं, जैसे अगला कौन सा नियम बनता है, द के बाद में तय आ जाए, ये उतार लिया। अब अपनी बात करते हैं आगे। देखो, द के बाद में अगर तय है तो क्या बन जाएगा, तत् बन जाएगा। क्या बनेगा, तत् बनेगा। इसमें क्या आएगा, देखो, तत् बनेगा। क्या बनेगा, तत्। इसमें आएगा उत्तीर्ण, इसमें क्या बनेगा, उत्तीर्ण। उत्कीर्ण था, जैसे उत्तीर्ण शब्द है तो क्या बनेगा, उद प्लस तीर्ण बनेगा। क्या बनेगा, उद प्लस तीर्ण शब्द बनेगा। उत्तेजक, तो क्या बन जाएगा, उद प्लस तेजक। क्या बनेगा, उद प्लस तेजक शब्द बनेगा। विपत्ति शब्द क्या है, विपत्ति, तो क्या बन जाएगा, विपद प्लस तय बनेगा, ती। विपद प्लस ती शब्द बन जाएगा। इसके बाद में नियम क्या था अपना, द के बाद में थे तो क्या बना, तत्। ये नियम था, यही नियम था। इस नियम की अगर मैं बात करूं, जैसे उत्थान शब्द क्या है, उत्थान, तो उद प्लस थान, क्या हो गया, उत प्लस थान शब्द बना या नहीं बना। तो इसमें भी क्या लगेगा, द लगेगा, तय नहीं लगता। अब आपको समझ लगी कि कहां पर तय लगता है और कहां किन शब्दों में द लगता है, इसका भी। अब इसी के साथ अगर अपने नियम इसी का अगला देखें, द के बाद में क्या आ जाए, तय आ जाए। तय के बाद में क्या आ जाए, सय आ जाए, तो क्या बनेगा, ये बनता है, यही बनेगा। बस, जैसे उत्साह है, उत्साह है, क्या बना, उद प्लस शाह। क्या बना, उद प्लस शाह शब्द बना। सिंपल सी बात है। उत्सव, उद प्लस शव बन जाएगा। बना या नहीं बना, उद प्लस शिव। तत्सम शब्द क्या है, तत्सम, तो क्या बनेगा, तद प्लस शम बन जाएगा। तद प्लस शम शब्द बन जाता है। जैसे उत्सर्ग, और शब्द क्या लें, उत्सर्ग, उद प्लस शर्ग, उद प्लस शर्ग, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अब बात समझ में आई, ये किस प्रकार बने ये भी मैं बता चुका हूं, और इसके उदाहरण में किस प्रकार कन्वर्ट होते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको बता रहा हूं। वैसे आप थोड़ा सा इन चीजों का क्या रखना, ध्यान रख लेना। इन चीजों का थोड़ा सा कन्वर्ट मत कर देना। सिर्फ आप अगर इन नियमों को थोड़ा बहुत देखते रहोगे, शब्दों को आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखोगे, तो इन चीजों में आप गलत नहीं होंगे। बस थोड़ा सा नियमों में संधि क्या है, संधि सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आपसे टाइम मांगती है कि आप उसको थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन टाइम दे दो, तो आपके शब्द अपने आप सेट होते जाएंगे कि हाँ, इसमें कौन सा नियम लगा है, तय के स्थान पर क्या आएगा, स के स्थान पर क्या आएगा, कह का क्या बनेगा, घोष व्यंजन कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन कौन से होते हैं, कहां पर लय लगाना है, कहां पर आधा लय लगेगा, इन चीजों का ज्ञान हो जाएगा। आप इन चीजों का बार बार, आप 1-2 बार देखते हो तो ये शब्द आपके सही नहीं बैठते, जिससे आपको बाद में क्या होती है, दिक्कत होती है।
तो आप इन चीजों का बार बार रिवीजन करो, बार बार वीडियो देखो, बार बार एक बार नोट्स बना लो, फिर रफ कॉपी में आप इन चीजों को आप खुद करके देखो भी अपनी गलती कहाँ पे हो रही है। इन चीजों को खुद आप करके देखोगे तब आपको जो गलतियां निकलेंगी फिर उसमें जो सुधार होगा तब जाके ये चीजें क्या होंगी आपके सेट। आप सोचते हो कि एक दिन में सारी संधि कर लूं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा क्यों करवा रहा हूँ, मैं करवाने को 4 दिनों में संधि करवा दूं, मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करवाता रहूंगा तो चीजें आपकी क्या आ जाती हैं, समझ में आती जाएंगी, प्रत्येक शब्द का पता लगता रहेगा। और अगर मैं 2-3 दिनों में करवा दूं, सीधे उदाहरण लगा दूं, नियम बता दूं, उसका कोई मतलब नहीं, वो तो फिर किताबों में ही पढ़ा है। तो आप इन चीजों का रोजाना इसका अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा जितना मैं करवा रहा हूँ उतना आप अगर अभ्यास करते रहोगे तो आपकी ये चीजें अस्थायी हो जाएंगी। फिर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा इससे रिलेटिव तो आपका वो गलत नहीं हो, आपको पहले से ही पता होगा इसमें कौन सा नियम लगा है, इसमें कौन सा शब्द है, या इसमें उपसर्ग लगा है या नहीं लगा है, वो चीजें भी आपको पता रहेंगी। कई बार संधि का शब्द है कि वो उपसर्ग पूछ लेता है, प्रत्यय भी पूछ लेता है, शुद्ध शब्द भी इसमें से पूछ लेता है। इसीलिए उन चीजों को पहले करवाया कि जिससे क्या कि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। अगर आपने व्यंजन ढंग से किए होते, जैसे मैंने सबसे पहले स्वर व्यंजन करवाए, वो अगर आपने ध्यान से देखे हैं तो आपको इनमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता रहेगा कि हाँ ये अघोष व्यंजन है, ये घोष व्यंजन है, या पहला वर्ण कौन सा है, दूसरा वर्ण कौन सा है, क वर्ग कौन सा है, तय वर्ग कौन सा है, उन चीजों का भी क्या रहेगा आपको पता रहेगा। तो थोड़ा सा इनको टाइम देना सीखो आप, ये हार्ड नहीं है। हार्ड इसलिए है कि अपने इसमें टाइम नहीं देते और जब संधि करने बैठ जाते हैं तो सिर्फ 2 घंटों में पूरी संधि कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं, आप इसको कम से कम टाइम देना सीखो, थोड़ा थोड़ा करना सीखो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो चीजें समझ में भी आएंगी, आप चीजों पर भी गौर करोगे भी हाँ मेरी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ मेरे को जाना चाहिए, कहाँ मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, किस प्रकार ये नियम था, मैंने कहाँ पे गलती की, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप थोड़ा थोड़ा करके अगर प्रयास करते रहोगे तो ये चीजें इतनी भी हार्ड नहीं है। चलो अब अपने आगे चलते हैं। देखो अगला नियम देखते हैं। नियम ये कहता है कि तय या दय के बाद में क्या मिले, हमें है मिले। प्लस से पहले तो क्या होना चाहिए, तय या दय, उसके बाद में क्या मिल जाए, है मिल जाए, क्या मिल जाए, है मिल जाए, क्या मिले, है। तो क्या करना है, इन दोनों का तो दय में बदलना है, इसका तो दय में बदल देना है अपने वहीं, और इसका क्या बदल देंगे, दय में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, दय में बदलेंगे, किसमें, दय में। ये नियम कब लागू करना है, जब तय दय के बाद में क्या हो, है हो, क्या हो, है शब्द हो, तब ये नियम लागू करना है कि इनका तय दय का तो क्या बना देना है, दय ही बनाएंगे, और इस जो है का है वो दय बना देंगे। जैसे उत प्लस हार, उत प्लस हार। अब देखो ये तय है, इसका मैं क्या बढ़ा दूं, आधा दय, और इसका क्या बढ़ा दूंगा, दय। तो क्या बना, उद्धार, क्या बन गया, उद्धार। और इसके टुकड़े अगर मैं दय का क्या बढ़ा दूंगा, तय बनेगा, और इस दय का क्या बनेगा, है, तो क्या बन जाएगा, हार। इसका ध्यान रखना कि जब टुकड़े होंगे तो अलग व्यंजन होगा, और शब्द बनाओगे तो अलग व्यंजन होगा, इसका ध्यान रख लेना। मैं यहाँ पे नोट लगा के लिख देता हूं आपको कि जब टुकड़े करोगे तो दय का है बनेगा, और जब शब्द निर्माण करोगे क्या करोगे, शब्द निर्माण करोगे तो है किस में तब्दील हो जाएगा, है में बदलेगा, किस में बदलेगा,
है ध्य में बदल जाएगा। है किस में बदल जाएगा? ध्य में बदल जाएगा। और टुकड़े करोगे तब ध्य किस में बदल जाएगा? है में बदल जाएगा। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं इनके आगे के उदाहरणों की। जैसे पद प्लस हति। पद्धति बना, पद्धति शब्द बनेगा। तद प्लस हित, इसका क्या बनेगा? दही बनेगा। इसका क्या बन जाएगा? दी, तदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तदित शब्द हो जाएगा। क्या बनेगा? तदित। जैसे उत प्लस हरण। उत प्लस हरण, तो इसका क्या बना दूं मैं? दे, और इसका क्या बना दूंगा? ध, उदाहरण। उदाहरण क्या हो गया? उदाहरण। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं आगे। उत प्लस हरण, तो क्या बना? उदाहरण। अब बात करते हैं आगे। अब अगर मैं आगे बात करूं, अगले नियम की अगर बात चर्चा करें कि तय या दय के बाद में शय, तय दय के बाद में क्या हो? शय हो, तो क्या बनाएंगे? यहां जो तय दय है उसका आधे चय में तब्दील कर देंगे। बात समझ में आई? और इसको छह में तब्दील करेंगे। इस छह को किस में तब्दील करेंगे? छह में तब्दील करेंगे, इसमें तब्दील कर देंगे। बात समझ में आई? जैसे उत प्लस श्वास, ये शब्द है, तो क्या बन जाएगा? उच्छ्वास। क्या शब्द बनेगा? उच्छ्वास शब्द बन जाएगा। क्या बना? उच्छ्वास। जैसे शरत प्लस शशि, यहां क्या बनाऊंगा? देखो, स, र, च, शरत, शशि, ये शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं शत प्लस शास्त्र, शास्त्र, तो वही रख दो। इसका आधा क्या रख दूंगा? च, इसमें छा, ये शब्द बन गया शास्त्र। बना या नहीं बना? आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है कि तय दय के साथ में क्या आ जाए? दुए वाला से आ जाए, तो च और छह में अपने परिवर्तन कर देंगे। इसमें च और छह में परिवर्तन कर देंगे। अगला नियम देखो, आगे अगर बात करें अगले नियम की, आगे अगर मैं बात करूं कि अगर स्वर, पहले तो क्या मिल जाए? स्वर, पहली कंडीशन तो क्या होगी? स्वर। और स्वर के जस्ट बाद में छह मिल जाए, स्वर के बाद में जस्ट क्या मिल जाए? छह मिल जाए। क्या मिल जाए? छह। तो के बीच क्या आ जाएगा? आधे छह, आधा छह लगेगा। क्या लगेगा? आधा छह लगेगा। कि पहली कंडीशन है पहले स्वर होना चाहिए और उसके बाद में क्या होना चाहिए? छह होना चाहिए।
तो ही क्या लगेगा, आधा च लगेगा। जैसे अनुच्छेद, ये शब्द है। तो देखो, इसके अगर मैं टुकड़े करूं, आधा च, उसके बाद में छ, उसके बाद में ए प्लस ब प्लस ये टू। अब देखो, ये आधा च लगा है, यहां ये क्या है, ये है स्वर, और ये क्या है, छ है। तो दोनों कंडीशनों का निर्माण हो रहा है, हुआ या नहीं हुआ, दोनों कंडीशनों का निर्माण हुआ। तो अब क्या लग जाएगा, बीच में आधा च लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आधा च लगा हुआ है ना, तो इसमें क्या बनेगा, अनु प्लस छेद, ये शब्द है। तो यहाँ ऊ क्या आ गया, स्वर, और यहाँ क्या मिल गया, छ, मिल गया व्यंजन छ। अब इस कंडीशन में क्या बढ़ेगा, आधे च का निर्माण होगा, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद। बात समझ में आई हो, मैंने टुकड़े करके भी बता दिया और वैसे भी बता दिया। अब जैसे आच्छादन, तो क्या आ जाएगा, आ प्लस छादन, आ प्लस छादन। तो यहां आ क्या है, स्वर, और यहां पर क्या है, छ। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, छ। तो क्या बन गया, आच्छादन। बना या नहीं बना, बन गया आच्छादन। इसी प्रकार स्वच्छंद, ये शब्द है, तो स्व प्लस क्या बन जाएगा, छंद बन जाएगा। और इसमें क्या है, ए, और यहाँ क्या है, छ। ये दोनों मिलकर बीच में किसका निर्माण कर देंगे, च का। तो क्या बन गया, स्वच्छंद। इस चीज का आप ध्यान है रखना। बात समझ में आई। अब बात करते हैं आगे। इसी प्रकार अगर दिया है परिच्छेद, अब क्या है, परिच्छेद, और इसके उदाहरण देखते हैं। आगे चर्चा करते हैं, ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जैसे परिच्छेद शब्द क्या है, परि, तो इसमें क्या लगा है, ई, और यहाँ क्या है, छ। तो ये क्या है, स्वर, और ये क्या है, छ। इनके बीच में क्या लग जाएगा, दा छ। तो क्या बन गया, परि प्लस छेद हो जाएगा इसका। हुआ या नहीं हुआ, बात समझ में आ गई। जैसे विच्छेद, तो देखो बी प्लस छेद, तो इसमें तो ई है, और इधर क्या है, छ। ये क्या है, स्वर, और ये क्या आ गया, छ आ गया। तो इन दोनों के बीच में किसकी कंडीशन बन जाएगी, आधे छ। तो क्या बन गया, विच्छेद बन गया। क्या बनेगा, विच्छेद शब्द बन जाएगा। क्या बनेगा, जैसे तरु छाया, तरु प्लस छाया, तो यहाँ ऊ की मात्रा लगी है, और यहाँ क्या मिल गया अपने को, छ मिल गया। ये दोनों कंडीशन बनते ही बीच में क्या आ जाएगा, आधा छ। तो क्या बन गया, तरु छाया, ये शब्द बन जाएगा। बना या नहीं बना, आपके सामने एक क्षेत्र, यहाँ क्या है, स्वर, यहाँ छ। दोनों मिलके बीच में किसका निर्माण कर देंगे, आधे छ का। तो क्या बन गया, एक क्षेत्र। इस शब्द का निर्माण होगा। बात समझ में आई। अब देखते हैं अगला नियम। अब देखते हैं अगला नियम।
अब बात करते हैं आगे, अगला नियम क्या कहता है। नियम क्या कहते थे, ए आ के अतिरिक्त बेस क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए, और कोई भी स्वर हो। कंडीशन क्या है, ए और आ नहीं होना चाहिए, ए और आ स्वर नहीं होना चाहिए, अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो, अन्य कोई भी स्वर हो, सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ नहीं होना चाहिए। ठीक, तो स के मेल के स्थान पर, इस स के स्थान पर ये स आ जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, जैसे अपने उदाहरण करते हैं, v प्लस सम। अब देखो ये उदाहरण लिया, तो इसके टुकड़े करता हूं। सबसे पहले वह प्लस ई प्लस से प्लस ए प्लस मैं प्लस ए, ये इसके टुकड़े हो गए, हुए या नहीं हुए, हो गए। अब देखो अपनी कंडीशन क्या थी कि प्लस से पहले ए या आ नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ए और आ। तो यहां पर स्वर कौन सा आ रहा है, ई आ रहा है, अपना नियम। उसके बाद में ये सा आया या नहीं आया, आ गया, ये भी अपने नियम में है, तो ये नियम फॉलो ये शब्द कर रहा है। तो अब जो ये श है ये इस श में बदल जाएगा, बदल जाएगा। बात समझ में आई। तो अब इसका क्या बन जाएगा, विषम बन जाएगा, विषम में ये स लग जाएगा। भाई बात समझ में आई। अगला देखते हैं, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं जैसे इसके उदाहरण। अभी प्लस शेख, यहां स्वर कौन सा है, ई, और यहां क्या आ गया, ये श आ गया। तो इस कंडीशन में आने से क्या बन गया, इस श में बदल देंगे, क्या बन गया, अभिषेक में ये आएगा, ये ध्यान रखना है। बात समझ में आई। जैसे अनुसंग, अनु प्लस संग, क्या बना, अनुसंग, ये स में तब्दील हो जाएगा। बात समझ में आई। जैसे निषेध, छेद, इसमें तब्दील हो जाएगा निषेध, इसका ध्यान है। जैसे विषाद, वी प्लस साध, यहां स्वर है यहां स है, बराबर क्या बन जाएगा, विषाद बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा। आई बात समझ में। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका परिवर्तन नहीं कर सकते अपने, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके अपने क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ ऐसे शब्द अपवाद स्वरूप शब्द हैं, वो नियम यही लगेगा। अपवाद स्वरूप, जैसे विसर्ग, तो नियम के अनुसार तो ये सही है, पर इसके टुकड़े बी प्लस सर्ग ही होंगे, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अनुसार, अनु प्लस सार, ठीक है। इसी प्रकार विसर्जन, विसर्जन,
विसर्जन, ठीक है। विस्मरण, वी प्लस स्मरण, तो क्या बन जाएगा, सेम का सेम ही रहेगा, विस्मरण। ये बन जाएगा विस्मरण। इनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नियम तो यही है, पर इनमें क्या नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई परिवर्तन नहीं करना। क्या नहीं करना, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना, क्योंकि ये नियम तो जरूर लागू होता है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ये शुद्ध, चाहे एक बात का ध्यान रखना आप, संधि का नियम लागू हो, पर अगर प्लस से पहले और बाद में और बनने वाला शब्द शुद्ध होगा तो ही वह संधि शब्द माना जाएगा। इस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखना, अगर वो नियम में तो आ रहा है पर शब्द प्लस से पहले प्लस के बाद में और बनने वाला शुद्ध नहीं बन रहा है, तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। उसमें किसी भी प्रकार का क्या करना नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। इसलिए ये शब्द क्या होते हैं, नियम के खिलाफ होते हैं। बात समझ में आई? तो देखो आज अपनों ने कितने नियम किए, 6 नियम किए हैं। कितने नियम, 6 नियम किए हैं। उसमें हमने वही चीजें देखी हैं जिसके अंदर स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे व्यंजन प्लस व्यंजन हो, बनने वाला शब्द और उसके नियम के टुकड़े, उनका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, और नियमों की ज्यादा अगर शब्दों पर गौर रखोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहोगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा नियम का पता और शब्द का अगर पता होगा तो आपका संधि विच्छेद गलत नहीं होगा। पर थोड़ा सा आप क्या करो, इसको टाइम देना सीख जाओ। थोड़ा सा आप अगर इसका रिवीजन करते रहोगे, नोट्स बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप वीडियो देख रहे हो, तो आप उस चीज को टाइम देना सीखो। ये शब्द बना है तो बना किसा है, कौन सा नियम इसके अंदर लागू हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। इतना अगर आप ध्यान से नोट्स बना लोगे, एक दो बार उसका रिवीजन कर लोगे, तो ये चीजें आपके वैसे ही स्थायी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।